हेलो डियर स्टूडेंट, नमस्कार। जैसा आपको पता है कि मैंने लास्ट पीरियड यानी कल जो है बीते हुए कल में मैंने लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन ऑफ फ्लावर के माध्यम से पुष्पी पौधों में जनन को समझाने की कोशिश की थी, जिसे मैं पुनः रिपीट करना चाहता हूँ। जिसमें कुछ भैया बहनों ने कहा कि सर समझ एक बार फिर से समझा दें, तो मैं दोबारा इसको रिपीट कर रहा हूँ, जिसे ध्यान से सुनेंगे और बिल्कुल सीरियस रहेंगे इसको समझने के लिए, क्योंकि ये मेन पार्ट है। देखिए, इसमें लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन ऑफ फ्लावर, जिसमें हमने एक एल एस मीन्स लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन होता है। फ्लावर का जब अध्ययन करते हैं तो हम इस चित्र में देखते हैं ध्यान से। सबसे अपर पोर्शन में स्टिग्मा दिखाई दे रहा है, दूसरा है स्टाइल और तीसरा है ओरी, और इन तीनों भागों को मिलाकर पिस्टिल बनता है, जिसे हम लोग स्त्री केसर कहते हैं। अब आते हैं, इसके नीचे कोरोला है, कैलिक्स है, और किन्हीं किन्हीं में ईपी कैलिक्स होता है। किन्हीं किन्हीं पौधों में ईपी कैलिक्स होता है, कोरोला, कैलिक्स और ईपी कैलिक्स। ध्यान से देखें। इसके बाद एक थैलामस, यानी जिसे हम पुष्पासन बोलते हैं। हम सभी एक चीज़ ध्यान देंगे कि किसी भी फल का निर्माण ओरी से होता है, अंडाशय से होता है, और बीज का निर्माण थैलामस यानी पुष्पासन से होता है। ध्यान देंगे, एक विशेष रूप से फिर से सुन लें। किसी भी पुष्प में फल का निर्माण उसके ओरी से होता है, अंडाशय से होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। पेडिसिल से पुष्प वृंत कहते हैं, पुष्पाक्ष कह सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। एपिकैलिक्स, एपिकैलिक्स देखेंगे, ये किन्हीं किन्हीं पुष्प में एपिकैलिक्स होता है। प्लेसेंटा, ओव्यूल, लाक्यूल और साथ में एंथर फिलामेंट होता है, जो दोनों को मिलाकर स्टेमन कहते हैं। ये एंथर क्या है? एंड्रूशियम यानी मेल जेनेटिकल ऑर्गन्स है, और ये गायनीशियम का ये पोर्शन ये फीमेल जेनेटिकल ऑर्गन्स आता है। तो इसी कारण ऐसे पुष्पी पौधों को हम डायोमार्फिक बोल सकते हैं, या इसे हम एक प्रकार से द्विलिंगी बोल सकते हैं, बाइसेक्सुअल बोल सकते हैं। ध्यान देना, इसे क्या कह सकते हैं? बाइसेक्सुअल। क्यों कहते हैं? क्योंकि एक ही पुष्प पर मेल और फीमेल और मेल दोनों जेनेटिकल ऑर्गन्स होते हैं, इसीलिए इसे हम बाइसेक्सुअल कहते हैं, द्विलिंगी कहते हैं। किन्हीं किन्हीं कुल में यानी किन्हीं किन्हीं पुष्पी कुल के पौधों में ये अलग थोड़ा डिफरेंट होता है। जैसे कद्दू के एक ही पौधे में दोनों पुष्प अलग अलग भागों में लगे होते हैं, जैसे कुकुरबिटेसी कुल में। ये ब्रेसिकेसी कुल में यानी सरसों में ये व्यवस्था पाई जाती है। अब जानते हैं हम सभी कि अभी पिछले पीरियड में मैंने कुछ बातें बताई थी एंड्रूशियम गायनीशियम के बारे में। एंड्रूशियम गायनीशियम ये दोनों मुख्य जनन अंग हैं, और इनके अलावा एंड्रूशियम गायनीशियम के बारे में जैसा मैंने बताया कि मुख्य जनन अंग है। अब इसके अलावा जैसे आपका आता है, सबसे पहले अगर हम पुष्पी भाग का अध्ययन करते हैं तो ध्यान देंगे कि इसमें सबसे मुख्य जो भाग होता है, जिसे हम बोलते हैं सबसे पहला होता है पुष्पक्रम। क्या होता है? पुष्पक्रम। दूसरा होता है, पुष्पक्रम को हम बोल सकते हैं जैसे पुष्प की क्या व्यवस्था होती है, पुष्प की किस हिसाब से उसमें सभी भाग लगे होते हैं, उसे हम पुष्पक्रम कहते हैं। अब आते हैं पुष्पक्रम में जब फ्लोरल फार्मूला का अध्ययन करते हैं तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं ईपिकैलिक्स, तीसरा पढ़ते हैं कोरोला, कैलिक्स पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? कैलिक्स। इसे हम ईपिकैलिक्स को हम परिदल पुंज या इसे बोलते हैं वायदल पुंज कैलिक्स को। चौथा है कोरोला, जिसे हम दलपुंज बोलते हैं। पांचवा है एंड्रूशियम, इसे हम पुमंग बोलते हैं। और चौथा है या अगला है छठा जो जिसे हम बोल रहे हैं, इसे हम गायोनीशियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गायोनीशियम। ध्यान से देखेंगे,
इसे हम जायांग बोलते हैं। ये फीमेल जेनेटिकल ऑर्गन्स है। इसे हम पुमंग, ये मेल जेनेटिकल ऑर्गन्स, और ये जायांग, इसे फीमेल जेनेटिकल ऑर्गन्स। ये जो 3 भाग हमने बताए, इन्हें हम सपोर्टिंग सेक्सुअल ऑर्गन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सपोर्टिंग सेक्सुअल ऑर्गन्स बोलते हैं। क्यों सपोर्टिंग सेक्सुअल ऑर्गन बोलते हैं? क्योंकि दे आर नॉट पार्टिसिपेट इन रिप्रोडक्शन बट दे आर मेक इम्पॉर्टेंट रोल ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। वाई? बिकॉज ऑल द थिंग्स दे आर अटैक टू सम causes which are make an important role in reproduction। जैसे इपिकैलिक्स, सबसे मुख्य जो होता है कोरोला होता है। कोरोला का रंग जो होता है, कोरोला डिफरेंट कलर का पुष्प में होता है, आप सभी जानते हैं, जिसे हम दलपुंज बोलते हैं। ये क्या करता है? इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करता है। द इंसेक्ट्स दे आर अट्रैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ कलर, दे आर कम ऑन द दलपुंज या कोरोला and suck the nectar which are used as a food and go on the other flower. They are also spread or the release the pollen grains which are also inside of the ovary, and they are fuse it, and after that जब बोथ आर द फ्यूज, यानी दोनों जब संयुग्मित हो जाते हैं, तो संयुग्मन जब हो जाता है, जिसे हम बोलते हैं निषेचन। जब इसके अंदर प्रवेश करता है, इसे हम निषेचन बोलते हैं। जब दोनों जुड़ जाते हैं तो ये टूयन यानी जाइगोट का निर्माण कर लेते हैं। इस प्रकार से रिप्रोडक्शन की क्रिया इतनी जो अभी आज हम बता रहे हैं, इसे ध्यान से समझेंगे और कुछ होमवर्क समझ लें। इस फिगर को बनाएंगे और इस फिगर के सभी भागों को अलग अलग रूपों में समझेंगे। इसके अलावा रिप्रोडक्शन की जो भी डेफिनीशन मैंने बताई है उसे दोहरा लेंगे, और जनन क्रिया में हमने अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन भी बताया, उसे समझ लेंगे। उसमें हमने अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में 2 स्टेजेस बताए। जितने भी टैक्सोनॉमिकल फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उनमें आवृतबीजी पौधे बोल सकते हैं, जिनमें जो होता है 2 स्टेजेस होते हैं पूरी लाइफ साइकिल में। पहले को बोलते हैं यन और दूसरे को 2N। यन यानी युग्मकोद्भिद अवस्था, इंग्लिश में से गैमेटोफाइट स्टेज बोलते हैं। 2N मीन्स स्पोरोफाइट यानी बीजाणु उद्भिद अवस्था, जिसे हम स्पोरोफाइट बोलते हैं। और ये 2 स्टेजेस किसी भी पुष्प के जीवन चक्र में क्रमानुसार आती रहती हैं। इसी को अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बोलते हैं। धन्यवाद। आज की क्लास में इतना ही।